Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, we will start our next topic that is about national development. इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था और डेवलपमेंट की फ़ीचर्स के बारे में पढ़ा था और फीचर्स भी हमने थ्रू एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए थे। तो अब हम अपने टॉपिक में एक नेशनल वर्ड ऐड कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो हो गया कि अपनी किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना, कि जो चीज़ पहले थी उससे सुधार करना, उसको डेवलपमेंट कहते हैं। अब डेवलपमेंट के अंदर एक वर्ड और ऐड हुआ है, दैट इज़ नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है? अब स्टूडेंट, मैं आपको एक बात अगर पूछूं, आप अपने देश की डेवलपमेंट चाहते हैं तो आप क्या रिप्लाई देंगे? हम सब लोगों का क्राइटेरिया अलग होगा। अगर हम नेशन की डेवलपमेंट की बात करें, हमारे सबके आंसर्स अलग अलग होंगे। अगर मैं क्लास में पूछूं, इवन अपनी फैमिली में पूछूं कि आप चाहते हो डेवलपमेंट हो हमारे देश में, तो आपकी क्या राय होगी? तो उसमें सबके अलग अलग एग्जांपल्स आएंगे सामने, अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग उनका पॉइंट ऑफ व्यू आएगा सामने। फ्रेंड्स की बात करें, मेरा एक फ्रेंड बोलेगा कि यार एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा ना तो हमारा देश ज़रूर डेवलप करेगा। दूसरा बोलेगा यार करप्शन नहीं होनी चाहिए, करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी ना पहले ये चीज़ दूर हो तो हमारा देश डेवलप कर पाएगा। तीसरा बोलेगा यार इकोनॉमिक इक्वलिटी हो, कम से कम सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी हो कि लोग सोसाइटी में इक्वली रह सके, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले और लोग अर्न कर पाएँ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो हर बंदे की राय अलग अलग है, हर बंदे का सोचने का नज़रिया अलग अलग है कि उसने नेशनल डेवलपमेंट जो वो चाहते हैं, एक नेशन की डेवलपमेंट चाहते हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं वो। तो ऐसे ही है हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, द नेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। जब एक बंदे का खुद के लिए ही, जैसे हमने डिफरेंट गोल्स किए थे लास्ट वाली वीडियो में, जो हमारे गोल्स थे वो डिफरेंट थे। अब वो गोल्स हर बंदे के डिफरेंट थे। तो अब स्टूडेंट्स, अब नेशन की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है सबके गोल्स सेम होंगे या सबका सोचने का नज़रिया एक जैसा होगा? नहीं। तो यहाँ पर भी गोल्स क्या होंगे? अगर नेशन के अकॉर्डिंग बात करें, नेशनल डेवलपमेंट के गोल्स लें अगर डिफरेंट पीपल से, तो वो भी क्या होंगे? अलग। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। हर कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उन सबके सोचने का तरीका अलग अलग है, पर हमने अपनी कंट्री में सबको इक्वलिटी राइट दिया है, तो सबकी राय लेना हमारे लिए ज़रूरी है। पर अगर क्या हम सबकी राय लेते हैं तो क्या उससे कंट्री की डेवलपमेंट हो पाएगी? नहीं, क्योंकि मैं अगर टीचर हूँ तो मैं अपने लिए डेवलपमेंट एजुकेशन से लेके चलूँगी। अगर मेरे फादर एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो वो कहेंगे कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और अगर जो मेरी मदर हैं वो हाउस वाइफ है तो वो कहेंगे मेरे को तो मेड्स अच्छी मिलनी चाहिए। तो हर बंदे का एक अलग गोल होता है, अलग गोल के अकॉर्डिंग वो अलग तरीके से सोचता है। पर अब नेशन है, नेशन में हमने सबको इक्वलिटी दी है, तो हम सोचेंगे कि सबकी जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है इसको लेके चले। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट हाउ टू डिसाइड व्हाट इज़ बेस्ट, कि बेस्ट क्या होगा। अगर हम कोई क्राइटेरिया लेके चलते हैं हमारी कंट्री में, उसमें बेस्ट क्राइटेरिया क्या होगा जिससे हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट कर सकें और अपनी कंट्री का विकास कर सकें। तो कैन ऑल द आइडियाज़ भी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट? सारे आइडियाज़ को इक्वली इंपॉर्टेंट लेके चले। और इफ़ दे आर एन कन्फ्लिक्ट्स, हाउ डज वन डिसाइड? अगर कन्फ्लिक्ट्स हैं तो कैसे जज करें कि ये वाला गो लेना चाहिए, दूसरे वाले को नहीं लेना चाहिए? वी ऑल्सो थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कि कोई और तरीका भी है, किसी और अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ भी हम यहाँ पर हमारे मन में क्वेश्चन अराइज होगा कि हमने आइडिया तो चूज़ कर लिया, क्या वो जो चूज़न आइडिया है वुड बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और स्मॉल ग्रुप? कि जो बेनिफिट है वो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट देगा या कुछ लोगों को बेनिफिट देगा? तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम ना डेवलपमेंट को, अगर हम नेशन की, मेरे अकॉर्डिंग डेवलपमेंट को लेके चलें, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जिसमें मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो, मैक्सिमम लोगों की एक्सपेक्टेशंस कवर हो जाए, हमें वो डेवलपमेंट गोल अपनी कंट्री के लिए लेना चाहिए, ठीक है। देखिए अब अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है उसमें देखते हैं हम कि डेवलपमेंट जो गोल है वो किस तरीके से
हम डिसाइड करते हैं। अब है हाउ टू कंपेयर कंट्रीज़ और स्टेट्स। हमने कंट्री और स्टेट को कवर करना है, तो हम किस तरीके से अपनी कंट्रीज़ कवर नहीं सॉरी कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब कौन सी कंट्री बेटर है या कौन सी स्टेट बेटर है। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनिए इस लेक्चर को। हाउ कैन वी से दैट द कंट्री इज़ डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। हम किस तरीके से बोलेंगे कि ये कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। तो मतलब कौन से ऐसे एक्सपेक्ट्स हम यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हम उनको कंपेयर कर पाएँ। मतलब अगर हमने कंपेयर करना है तो कुछ हमारे पास क्राइटेरिया भी तो हो कि किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। अब सपोज़ करो मेरी 9th क्लास है, आई एम टीचर क्लास इंचार्ज ऑफ 9th क्लास, और 9th क्लास में मुझे 3-4 क्राइटेरिया दिए हुए हैं। पहला क्राइटेरिया मेरी प्रिंसिपल ने मुझे दिया है कि यू हैव टू फाइंड आउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो उसके लिए मेरा क्राइटेरिया क्या होगा कि यार जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे ना, मुझे उसी बच्चे को सिलेक्ट करना। मेरे माइंड में क्राइटेरिया आ गया मार्क्स, कि टेस्ट कंडक्ट कराऊँ और मार्क्स के थ्रू जज करूँ। फिर अगर गेम हो तो गेम में मुझे देखना पड़ेगा जिसका बॉडी बिल्ड अच्छा हो, जिसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे वो इंटेलिजेंट नहीं है पर फिर भी मैं क्या देखूँगी कि बॉडी बिल्ड अच्छा है और उस पर्सन की हाइट अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी है और एक्टिव है वो पर्सन। तो वहाँ पर एडुकेशन नहीं भी होगी तो भी चलेगा। तो जब हम क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, क्राइटेरिया भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। अगर मेरे को क्विज़ में पार्टिसिपेट कराना था या किसी टेस्ट में पार्टिसिपेट कराना था तो मैंने इंटेलिजेंट बच्चे को देखा उसके मार्क्स के क्राइटेरिया से। और अगर मैंने अब किसी गेम में सिलेक्ट करवाना है तो उसके अकॉर्डिंग में मैंने अलग क्राइटेरिया डिसाइड किया। तो ऐसे कंट्रीज़ का भी क्राइटेरिया अलग अलग होता है। कुछ कंट्री का जो गोल होता है वो उसको ये होता है कि मेरे यहाँ पर करप्शन ना हो। अब करप्शन नहीं है पर वहाँ की वो कंट्री में लोगों की इनकम अच्छी नहीं है। मतलब इनकम अच्छी का मतलब ये है कि इक्वलिटी तो है इनकम में, पर इनकम जो उनको मिल रही है बहुत कम मिल रही है। तो वो भी एक डेवलपमेंट गोल उस कंट्री के लिए तो हो सकता है, मे बी दूसरी कंट्री के लिए ना हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, हम कौन सा एक्सपेक्ट्स यूज़ करें ताकि हम कंट्री को कंपेयर कर सकें कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है। अब सपोज़ करो मेरे फ्रेंड्स हैं और मुझे ये देखना कौन सा रिच है और कौन सा पुअर है। मैं पहले उनके घर जाके तो नहीं देखूँगी ना। मैं सबसे पहले ये देखूँगी दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी अर्निंग क्या है। अब अर्निंग देखते जिस मेरी फ्रेंड की अर्निंग 2 लाख होगी पर मंथ और एक मेरी फ्रेंड की अर्निंग है 1 लाख, तो मेरे माइंड में जस्ट एक बात स्ट्राइक करेगी यार 2 लाख वाला जो है ना, जो 2 लाख वाला जो है वो रिच होगा। 2 लाख वाला पर्सन जो है उसकी इनकम अच्छी है। मैंने बाकी अभी चीज़ें जज नहीं की पर मेरे माइंड में सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, इनकम। तो उसी के बिहाफ पर जैसे इनकम से हम किसी बंदे की रिचनेस और वो कितना पुअर है वो जज कर लेते हैं, तो उसी बिहाफ पर हम ये देखेंगे कंट्री में भी हम वही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, इनकम। इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। कंट्रीज़ को अगर हमने कंपेयर करना है तो इनकम हमारा जो रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट रहेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। मैंने ये नहीं लिखा कि इनकम इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, नो, मैंने यहाँ लिखा है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, कि और एट्रीब्यूट्स हैं पर इनकम को हम सबसे नंबर 1 पे रखते हैं क्योंकि इनकम से हम जल्दी से जस्टिफाई कर देते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है। जैसे मैंने फ्रेंड्स का बोला कि मेरे माइंड में जस्ट क्लिक हुआ जिसकी इनकम ज़्यादा है कि वो पर्सन रिच होगा, जिसकी इनकम कम है वो उतना रिच नहीं होगा जितना मेरा पहले वाला फ्रेंड रिच है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इनकम इम्पॉर्टेंट है पर ओनली फैक्टर नहीं बोल सकते हम। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी कि क्यों नहीं ओनली फैक्टर यहाँ पर हमने डिस्कस किया। इनकम है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है, बट ओनली यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि और अदर एट्रीब्यूट्स भी हैं जिसके अकॉर्डिंग हम डेवलपमेंट को कंसिडर करते हैं, पर यहाँ पर हम इनकम को ले रहे हैं। तो व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री, हमारे माइंड में जस्ट क्वेश्चन आएगा कि हमने इनकम के एट्रीब्यूट को लिया तो इनकम कैसे हुई है कंट्री की। एक पर्सन की इनकम तो हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं कि ये पर्सन काम पर गया और इसकी इतनी अर्निंग हो। कंट्री की इनकम कैसे होगी, कंट्री खुद अर्न कर सकती है? नहीं। कंट्री में कौन अर्न करता है, कंट्री में रहने वाले लोग। तो जो कंट्री में रहने वाले लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं रेजिडेंट। तो इट इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। जितने भी लोग हमारी कंट्री में रह रहे हैं
उन सब की इनकम को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल इनकम, मतलब नेशनल इनकम। बट अगर हम नेशनल इनकम में मैं कहूँ कि नेशनल इनकम इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को जज करने का। तो देखिए मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको। मैं यहाँ पर फैमिली का एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि कंट्री बहुत बड़ी हो जाएगी तो उसकी कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। एक घर में 5 लोग रहते हैं और एक घर में 10 लोग रहते हैं, ठीक है। 5 लोग अर्न करते हैं 50,000, ठीक है। 10% जो हैं वो अर्न करते हैं 80,000। अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखें नेशनल इनकम किसकी ज़्यादा होगी, मतलब नेशनल इनकम मतलब एक फैमिली की इनकम किसकी ज़्यादा होगी, तो आप कहेंगे 80,000 वालों की इनकम ज़्यादा है, तो वो डेवलप्ड है। जो 50,000 है उसमें 5 मेंबर्स थे और वो फैमिली अर्न करी थी 50,000, तो उसकी इनकम कम है, तो वो रिच नहीं है कंपैरेटिवली। कौन रिच है, 80। तो क्या ये जस्टिफाई होगा कि उस फैमिली में 10 मेंबर्स हैं वो 80,000 अर्न कर रहे हैं और उस फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और वो 50 अर्न कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूं टोटल इनकम के हिसाब से तो मुझे फैमिली जो बी वाली है जिसमें 10 मेंबर्स हैं वो रिच लग रही है, पर ये क्राइटेरिया सही नहीं है। क्योंकि क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखूं मैं, अगर 5 मेंबर्स वाली फैमिली में पर पर्सन को 10,000 आता है और ऐसे ही 10 मेंबर्स वाली फैमिली है उसमें 8,000 आता है, तो अगर पर पर्सन देखूं कौन सी फैमिली को ज़्यादा मिल रही है इनकम, 5 मेंबर्स वाली को। तो किसी भी कंट्री को अगर हमने देखना है कि वो कंट्री है डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ इनकम को देखना है। इनकम से हम कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि किसी कंट्री में लोग ही कम हो और उस कंट्री में लोग कम है तो ऑफ कोर्स उसकी जो नेशनल इनकम होगी वो दूसरी कंट्री जिसमें लोग ज़्यादा रहते हैं, जैसे इंडिया जैसी कंट्री, यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं तो उसके मुकाबले तो इंडिया की नेशनल इनकम हमेशा ज़्यादा रहेगी। पर इंडिया में लोग ज़्यादा रहते हैं तो इट मीन्स ये नहीं है ज़्यादा लोग रहते हैं तो ज़्यादा इनकम तो अर्न करेंगे, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि हमारी कंट्री डेवलप कंट्री हो गई, कि जापान की जो इनकम होती है पर पर्सन की उससे मतलब टोटल इनकम से हमारी कंट्री की इनकम ज़्यादा तो हमारी कंट्री डेवलप्ड होगी, नहीं। इसके लिए हमें एक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि पॉपुलेशंस में डिफरेंसेस है, किसी कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन है किसी कंट्री में कम पॉपुलेशन है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एवरेज इनकम वाला फंडा। एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं हम, एवरेज इनकम देखिए आप, जितनी भी टोटल इनकम है, टोटल इनकम को और जितने नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री, जितने लोग एक कंट्री में रह रहे हैं उससे हम डिवाइड कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज इनकम। अब एवरेज इनकम के अकॉर्डिंग हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन सी कंट्री रिच है कौन सी कंट्री पुअर है। जैसे 80,000 वाले की इनकम ज़्यादा थी, फैमिली में मेंबर्स हैं 10 और वहाँ पर मेंबर्स हैं 5, 50,000 उनकी इनकम बढ़ती है कम और यहाँ से 80,000 वाली की ज़्यादा थी। पर अगर हम इनका एवरेज निकालें तो 10 मेंबर्स वाली फैमिली में मिल रहे हैं 8,000 पर पर्सन और वहाँ पर मिल रहा है 10,000 पर पर्सन। अगर पर पर्सन अकॉर्डिंग देखें तो कौन सी कंट्री रिच होगी, 5, कौन सी फैमिली रिच होगी, वो फैमिली रिच होगी, रिच मतलब कंपैरेटिव रिच होगी, वो कौन सी होगी, 5 मेंबर्स वाली फैमिली। तो ऐसे कंट्री में भी हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, जैसे एवरेज इनकम है, एवरेज इनकम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन की इनकम। क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया है, हमारी कंट्री इंडिया में अंबानी जैसे लोग रहते हैं जो 1 घंटे का इतना कमा लेते हैं कि एक पर्सन पूरे साल का नहीं कमा पाता। तो इट मीन्स क्या ये हो गया कि हमारी कंट्री में अंबानी जैसा पर्सन है जो इतना कमाता है तो हमारी कंट्री डेवलप्ड हो गई, नहीं। यहाँ पर हम पर पर्सन की इनकम निकाल के देखेंगे, पर पर्सन कितनी इनकम बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कंट्री रिच है या नहीं है। तो इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जो थी वर्ल्ड बैंक ने दी है, वर्ल्ड बैंक बनाता है इनकम के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स में इस क्राइटेरिया को यूज़ किया गया है जिसके अकॉर्डिंग हम जज करते हैं रिच कंट्रीज़ कौन सी और पुअर कंट्रीज़ कौन सी है। अब पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ ट्रांजैक्शन करते हैं ना, जो करेंसी को चेंज करते हैं तो हम US के डॉलर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। यहाँ पर US डॉलर के अकॉर्डिंग वो कंट्री रिच है जिसकी पर एनम कितने डॉलर इनकम होनी चाहिए, 12,236, तो वो कंट्री तो आ जाएंगी रिच, इतने ही हो या इससे अबव हो।
मतलब जिस कंट्री में रहने वाले लोगों की पर पर्सन इनकम $12,236 पड़ती हो पर एनम या इससे ज़्यादा पड़ती हो, वो कंट्रीज़ तो हैं रिच। अब पुअर कंट्रीज़ कौन सी हैं? जिनकी पर कैपिटा इनकम $US के अकॉर्डिंग 1005 है पर एनम, मतलब पूरे साल के अगर हम उनकी इनकम लगाएं तो $1005 अगर इनकम है तो वो आ जाती है कंट्री पुअर। अब हम रहते हैं इंडिया में, हमारे माइंड में जस्ट क्लिक होगा इंडिया कौन सी कंट्रीज़ में आ रही है, रिच में आ रही है या पुअर में आ रही है। तो हम इंडिया का भी देखते हैं। इंडिया कितना है? इंडिया का पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन इनकम कितनी है? इंडिया की है पर पर्सन इनकम $1840 पर एनम। अगर यूएस का डॉलर देखें तो 1840 पर एनम है हमारे इंडिया के पर पर्सन की इनकम। अब आप देखिए रिच वाले में है 12,236, पुअर वाले में है 1,005। मतलब अगर मैं यहाँ पर करती हूँ रिच कंट्रीज़ इस लाइन पर, ठीक है, और यहाँ पर करती हूँ पुअर कंट्रीज़, ठीक है, ये रिच होगी और ये पुअर होगी। हमारी जो कंट्री है, क्योंकि रिच वाले का है 12236 और पुअर वाले का है 1005, ठीक है, और हमारी जो कंट्री है उसका है 1840। मतलब 12,000 और 1,000 कितना डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा। मतलब हमारी कंट्री कहीं ना कहीं यहाँ पर है पुअर कंट्री से जस्ट थोड़ा सा ऊपर। मतलब हमारी कंट्री अभी मिडल में भी नहीं आ रही है, पुअर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। डेवलपिंग कंट्री है हमारी और बट पुअर से जस्ट ऊपर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिया कम्स इन लो मिडल इनकम कंट्रीज। लो मिडल, लो भी नहीं, पुअर भी नहीं बोला और मिडल भी नहीं बोला, मिडल में लो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने अपने कंट्री को कंपेयर करने के लिए दूसरी कंट्री से कंपेयर करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया अगर वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग चले तो उसने इनकम को लिया है। क्योंकि मैंने भी अगर देखना वही फ्रेंड वाला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, मेरा कौन सा फ्रेंड रिच होगा या पुअर होगा, वो मेरे को जस्ट क्लिक करेगा उनकी इनकम के अकॉर्डिंग। माइंड में एकदम से ही आ जाता है कि ये बंदा रिच है, ये क्योंकि इसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, चाहे उसकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी ना हो, बाकी तो क्राइटेरिया सारे बाद में ही हैं। तो इनकम फर्स्ट क्राइटेरिया होगा, इनकम के अकॉर्डिंग हम जज करते हैं। पर इनकम में भी कौन सी इनकम होनी चाहिए? नॉट नेशनल इनकम, ये होनी चाहिए पर पर्सन इनकम। कि पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो पर कैपिटा इनकम मीन्स पर पर्सन की इनकम। जिस कंट्री में पर पर्सन की इनकम जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उससे ऊपर होगी तो वो रिच हो जाएंगी, अगर उससे नीचे होगी तो वो पुअर हो जाएंगी। और हमारी कंट्री जो है वो आपको पता ही है कौन से लेवल पर आ रही है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नेशनल डेवलपमेंट हम कैसे देखते हैं, किस तरीके से हम लोगों की जो डिफरेंट जो उनके गोल्स होते हैं सबको लेते हैं और मैक्सिमम जहाँ पर कवर हो सकते हैं लोग उस गोल को डेवलपमेंट में ऐड कर देते हैं नेशनल डेवलपमेंट में। उसके बाद हमने पढ़ा है कि कंपेयर कैसे कर सकते हैं, कि इनकम को हमने क्राइटेरिया बनाया और हमने देख लिया रिच कंट्रीज़ कौन सी होती है, पुअर कंट्रीज़ कौन सी होती है। स्टूडेंट्स प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि गोल क्या है एक वुमेन के। कहीं बच्चों ने बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया, बहुत ही अच्छा। उसमें मैं नाम लेना चाहूँगी ख्याति और रूपाक्षी। मार्वलस आंसर दे हैव गिवन। तो मैं बाकी स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी अपने आंसर्स मुझे भेजें ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कम से कम वो मेरी वीडियोज़ को सुन रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे अपना एक और टॉपिक है जो इसी से रिलेटेड है, वो है लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि पर कैपिटा इनकम को हमने लिया तो है जज करने के लिए, पर उसकी भी कहीं ना कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से वो ये वाला क्राइटेरिया इतना सक्सेसफुल नहीं है। तो उसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू।